हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यू विद आकाश शर्मा में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आज हम जो मूवी रिव्यू करने वाले हैं वो है जर्सी। और इसी मूवी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे इनकी कैसी कास्ट एंड क्रू थी, किस तरह से मूवी का प्लॉट थी, और हम देखेंगे किस क्या रिव्यू है और आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगर हम मूवी की बात करें तो इस मूवी की जो कास्ट है वो है मेनली हमारे शाहिद कपूर जी, जिनको आपने लास्ट टाइम कौन सी मूवी में देखा था आप सब अच्छे से जानते हैं। सो उसके बाद जो इनके साथ जो एक्ट्रेस है जिन्होंने इनके वाइफ की किरदार निभाया वो है मुनाल ठाकुर, जिन्होंने यहाँ पे विद्या राव का कैरेक्टर निभाया। और इसी के साथ यहाँ पे पंकज कपूर ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। पंकज कपूर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कितने वर्सेटाइल और पुराने एक्टर हैं, और उन्होंने हर तरह के डिफरेंट शेड्स ऑफ कैरेक्टर किए हैं। सो उन्होंने यहाँ पे बाली का किरदार निभाया जो अर्जुन के कोच बने। और यहाँ पर ही अदर कैरेक्टर्स भी हैं सपोर्टिंग कास्ट में, जैसे प्रीति कामिनी, और केतन तलवार, और जिन्होंने अर्जुन के सन का रोल निभाया है। और एक तरह से रोहित रोनेट कामरा भी है इसके अंदर। और एक तरह से यहाँ पे एक जसलीन शेरगिल करके एक एडिटर है जिन्होंने यहाँ पे किरदार निभाया। गीतिका महेंद्रू ने इनका किरदार निभाया। और इसी के साथ बहुत सारे अलग हैं फ्रेंड्स बने अर्जुन के जो सपोर्टिंग कास्ट में। सो इस मूवी को जो डायरेक्ट किया गया है वो साउथ के ही जो डायरेक्टर उन्होंने किया है, गौतम तिनोरी ने ही इसको डायरेक्ट किया है पूरा कम्प्लीटली। और एक तरह से ये मूवी है जर्सी का मूवी का रीमेक, जो तेलुगु की जो मूवी थी 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें नैनी ने लीड कैरेक्टर का रोल निभाया था। वो मूवी ऑलमोस्ट सबने देखी हुई है। सो यूट्यूब पे भी थी और डब मूवी थी, सो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ वॉच्ड इट। सो इस मूवी से ही इसने रीमेक लिया है। सो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इस मूवी का प्लॉट क्या था। सो इस मूवी का प्लॉट ये है कि अर्जुन तलवार, जिसने जो शाहिद कपूर ने जिनका रोल किया है इसके अंदर, वो एक तरह से क्रिकेटर थे एक पुराने टाइम पे। और काफ़ी सारे सक्सेसफुल उन्होंने सेंचुरीज और काफ़ी सारे उन्होंने रन्स स्कोर किए और टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आज बैकग्राउंड में मतलब 10-15 साल पहले एक अच्छे क्रिकेटर थे, बट उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया और इस बात को 15-20 साल हो चुके थे। और इसी के साथ मूवी का जो करंट प्लॉट शुरू होता है, तो एक तरह से अर्जुन तलवार है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और अपने बेटे के साथ बहुत ही घुले मिले हुए हैं। और वो अपने बेटे को एक तरह से क्रिकेट में कोच भी कर रहे हैं, और वो उसको अपने साथ क्रिकेट स्टेडियम ले जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, थोड़ी बहुत कमेंट्री होती है, तो वहाँ पर ही इनकी जो कैरेक्टर से मुलाकात होती है अर्जुन तलवार की। वो इन जो मूवी में एडिटर का जिन्होंने रोल निभाया है उनसे, जसलीन शेरगिल जो जिन्होंने एडिटर का जो किरदार निभाया मूवी में, उनसे उनकी मुलाकात होती है। और उनके बॉयफ्रेंड जो बने वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सो वहाँ से शुरू होती मूवी, और हम देखते हैं कि पंकज जो कपूर है जिन्होंने उनके कोच का किरदार निभाया बाली ने, वो उनको बार बार कहते हैं कि तुम क्रिकेट के असिस्टेंट कोच की हैसियत से काम कर लो, तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो। वो उनके काफ़ी बड़े फ़ैन भी थे और बहुत प्रेज़ भी करते थे। तो बहुत अच्छे एक सपोर्टिंग कास्ट के अंदर भी जो पंकज कपूर का इमोशनल टच दिखाया इस मूवी के अंदर, बहुत ही अच्छा दिखाया। सो उन्होंने जो कोच की भूमिका निभाई है इसके अंदर, उसके अंदर वो बार बार अर्जुन को मोटिवेट करते रहते हैं। सो इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती, तो उनके बच्चे का जन्मदिन आ रहा होता है अर्जुन के। सो किट्टू का जन्मदिन है, तो किट्टू को चाहिए ये जर्सी, क्योंकि उसने स्कूल में बच्चों को देख लिया था कि वो लोग क्रिकेट की इंडियन जर्सी पहन के आ रहे हैं, और उनको जो जो जिन जिन के पास भी जर्सी थी उन उसमें से एक पर्सन को उन्होंने कैप्टन ही बना दिया टीम का। सो इसी तरह से किट्टू फैसिनेट हो जाता है और अपने पापा से डिमांड करता है कि मुझे जर्सी चाहिए। सो शाहिद कपूर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, और उनके पास ना तो अब इतने पैसे हैं ना कुछ, उनकी वाइफ जॉब कर रही है इस समय, और वो ज़्यादातर घर पे रहते हैं क्योंकि वो एक एक्स फूड कॉरपोरेशन में ऑफिसर थे। बट हुआ ये कि कुछ उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे रिश्वत के या कुछ गलत तरीके से इल्ज़ाम लगे, उसकी वजह से उनकी नौकरी उस समय चली गई और सस्पेंशन हो गया। तो वो ही इस तरह से केस भी लड़ रहे हैं उसके अंदर, और थोड़ी सी फैमिली की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है,
आप देख मतलब उस मूवी में ये भी दिखाया कि उनकी छतें टपक रही है और वो उनकी वाइफ ही पूरा खर्चा उठा रही है। सो उनका बच्चा एक छोटी सी डिमांड करता है जर्सी की, पर अर्जुन कपूर वहाँ पे लोकल शॉप्स में जाते हैं, उनसे कहते हैं, पर वो लोग भी उसको उधार नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों में भी ट्राई करते हैं, पर दोस्त भी मतलब उनके कुछ दोस्त बहुत सपोर्टिव होते हैं, पर कुछ दोस्त उनकी हेल्प करना चाहते हैं तब भी नहीं कर पाते। सो इसी तरह से वो अपने बच्चे की जो एक छोटी सी विश होती है जर्सी की, तो वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो उनको एक तरह से बहुत दुख पहुंचता है। फिर वो जब और अपनी पत्नी के पास भी जाते हैं तो उनकी पत्नी उनको पैसे देने की जगह और उनको दो चार बातें सुना देती है। उनको बहुत ज़्यादा हर्टेड होता है कि उनकी पत्नी को लगता है कि वो अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि शाहिद कपूर अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, तो उनको अच्छा लगता था कि ऐसा नहीं है। सो कहानी आगे बढ़ती इसी तरह से। और फिर एक तरह से पंकज कपूर एक दिन आते हैं उनके पास, जो उनके कोच हैं बाली करके। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि एक तरह से चैरिटी मैच है, सो बट कुछ पेमेंट हो जाएगा। और उनको ज़रूरत थी पैसों की, तो वो हाँ भर देते हैं, पूरी बात सुने बिना ही वो हाँ भर देते हैं। सो इसी के साथ वो मैच खेलते हैं न्यूजीलैंड के साथ, उनका एक चैरिटी मैच होता है, बहुत अच्छा मैच होता है। और फील्ड में काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं और बहुत उनके रन स्कोर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। एंड में मैच को वो हार जाते हैं एक तरह से, बट वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर उसी के साथ ये होता है कि वो जो मनी है उनको, वो सब चैरिटी में चला जाता है, तो उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलूँगा। सो इसी तरह से कहानी आगे फिर और बढ़ती है। फिर उसके बाद उनका मूड ऑफ हो जाता है और फिर वो आगे अपनी पत्नी से भी बात करते हैं, पर कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो एक तरह से ना वो जर्सी ले पा रहे हैं, ना कुछ करियर में कर पा रहे हैं। तो काफ़ी उनको एक फ्रस्ट्रेशन सा भी बन गया। फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका जो बच्चा है वो उनको एक तरह से हीरो मानता है और उसको बहुत अच्छा लगता है उसके पापा क्रिकेट खेले। तो एक जो कैरेक्टर है इधर शाहिद कपूर का, जिसको अर्जुन तलवार ने निभाया है, अर्जुन तलवार जिनका नाम है इसके अंदर, वो कैरेक्टर एक तरह से अपने अंदर एक अलग तरह की उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, अलग तरह की एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है और खेलना है। सो इसी की तरह इसी के साथ ही वो ग्राउंड में वापस आते हैं और अपना करियर स्टार्ट करते हैं। पर जब वो अपने कोच के पास जाते हैं और पंकज कपूर से बोलते हैं कि भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, सो पंकज कपूर को बड़ा आश्चर्य होता है। पहले तो वो सोचते हैं कि असिस्टेंट कोच के लिए आया, बाकी बाद में उनको लगता है कि यार ये क्रिकेट खेलना चाहता है एज ए प्लेयर, और इसकी उम्र ऑलरेडी 36 की होगी। सो इतनी उम्र का आदमी जब रिटायर होने की उम्र में अगर आप कहोगे कि मेरे को कोई गेम खेलना है, तो थोड़ा सा एक अजीब सी बात हो जाती है। तो इस तरह से अर्जुन कपूर भी उनसे नाराज़ हो जाता है उस समय, उनके कोच भी। पर जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो वहाँ पे शाहिद कपूर दिखाते हैं, जो अर्जुन शेर के लिए बने वहाँ पे, सो उन्होंने बहुत अर्जुन शेर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाया कि नहीं मुझे करना ही है। उन्होंने बहुत हार्डशिप की, बहुत मेहनत की। इसी तरह से वो शुरुआत में रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए और उन्होंने ट्रेनिंग प्रॉपरली कंप्लीट की। सो वहाँ पे जब बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स में जब वो जाते हैं और उनकी एप्लीकेशन पहली बार जाती है, सो वो जो स्ट्रगल का जो फेज़ दिखाया उसके अंदर बहुत ही अलग है कि वो लोग भी ऐसा कंसिडर नहीं करना चाहते, बट लेट्स गिव अ ट्राई। सो वो कंसिडर करते हैं और वो बहुत अप्रिशिएट होते हैं शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस से। और इसी तरह से वो जो अर्जुन शेरगिल को अलाउ कर देते हैं खेलने के लिए। सो आगे वो खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत सिक्स और चौके और रन लेते हैं और कंटिन्यू वो अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं। फिर एक दिन उनकी वाइफ भी आती है और उनको बोलती है कि आप अपना जॉब ही परज्यूम कर लो, जो आपने ऑलरेडी जिसके ऊपर उनसे रिश्वत मांगी गई थी कि 50,000 अगर वो रिश्वत पे कर देते हैं तो उनकी जॉब रिज्यूम हो सकती है। सो इसी तरह से उनकी पत्नी आती, तो वो एक इंसान जो डिमोटिवेटेड नहीं हो मतलब हुआ नहीं उस बात को लेके, उसने कहा कि उसको ऐसा लगा कि उसकी पत्नी उसको डिमोटिवेट ही कर रही है एक तरह से। वो नहीं समझती कि वो क्रिकेट में और अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम तक खेल सकते हैं। सो उनको बहुत ज़्यादा हर्टफुल भी होता है, पर उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और मूवी इसी के अराउंड ही पूरी बढ़ती हुई कि कैसे वो अपने स्ट्रगलिंग फेज से निकलते हैं, कैसे एक लूज़र से एक विनर की तरफ वो बढ़ते हैं, और क्या इस उम्र में उनके जो डिटर्मिनेशन दिखाया है उस चीज़ को लेके कि मुझे कुछ करना है, और कैसे एक जो बाप अपने बच्चे की नज़र में हीरो बनने के लिए जो हार्डशिप्स कर रहा है, वो चीज़ों का स्ट्रगल को बहुत अच्छे से दिखाया है।
सो इस तरह पेरेंटल मूवी आप कह सकते हैं इसको। सो अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, सो मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार्स दूंगा। सो फर्स्ट स्टार इसका इसके लिए जाएगा मूवी को कि इसकी कास्ट भी अच्छी थी और सबने अच्छा रोल निभाया। मृणाल ठाकुर ने भी बहुत अच्छे से किया, और जो हमारे शाहिद कपूर जिन्होंने अर्जुन का रोल निभाया उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा लाइंड अप किया। पंकज कपूर उनके साथ थे, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी में कुछ मिसिंग आउट है। सो बहुत अच्छे से सबने बैलेंस कर लिया उस मूवी में, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा रोल किया। सेकेंडली इसके अंदर है कि क्रिकेट का बहुत अच्छा पेस दिखाया है कि किस तरह से अच्छी क्राउड गैदरिंग है, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और एफर्ट्स भी दिखे शाहिद कपूर के कि उन्होंने कितना अच्छा एफर्ट्स लिए इसमें क्रिकेट को पूरा प्रॉपर तरीके से सीखने के, और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे वो क्रिकेटर नहीं है। थर्ड इसके अंदर ये बात है कि पेरेंटल अच्छी मूवी है, और पेरेंट एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या फील करता है, और एक छोटी सी चीज़ की वजह से वो नहीं कर पा रहा है वो अपने बच्चे के लिए, तो उसको क्या फील होता है, कैसे उसको दुनिया लूजर्स की तरह ट्रीट करती है, और फिर वो कैसे अपना कमबैक करते हैं। सो ये अच्छी चीज़ दिखाई है। और लास्ट जो मेरा बस एक जो था, ये मूवी थोड़ा सा कॉपी थी उसकी, तो इन्होंने एज इट इज़ इसको कॉपी कर दिया तेलुगु मूवी से, जो जर्सी 2019 में बनी थी। तो उन्होंने कुछ भी थोड़ा सा भी मतलब चेंजेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिन्होंने पहले देखी है मूवी तो थोड़ा उनको डिसअपॉइंटमेंट लगता है। और फिफ्थ में थोड़ा सा एक एक्टिंग में हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा मिसमैच दिखेगा। एक ही शेड दिखेंगे आपको कबीर सिंह के जो लास्ट मूवी थी शायद की, तो थोड़ा सा वही शेड वो वापस मिलता है, और थोड़ा वेरिएशन कम था मूवी के अंदर एज़ कम्पेयर। जो अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा कि जो नैनी ने जो कैरेक्टर निभाया था वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ था, पर ये थोड़ा सा कैरेक्टर मिस आउट करता है इस मूवी के अंदर। बाकी और मूवी अच्छी है, और अगर मैं इन मूवी की ओवरऑल बात करूँ तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप देखिए, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखी है तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये मूवी का। अगर आपने इसका हिंदी डब वर्जन नहीं देखा है, यूट्यूब पे अभी तो फ्री है, तो मुझे लगता है सब काफ़ी लोगों ने देख रखा होगा, तो आपके लिए एक नई एक्सपीरियंस है, आप इसको देख सकते हैं, कैरेक्टर को एंजॉय कर सकते हैं। और मूवी बहुत अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच के हिसाब से बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी जो एक बात इस मूवी के अंदर जो मैसेज डिलीवर कोशिश करने की गई है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर के जो पूरे प्रॉप्स को जो पूरे अंदर से डिफाइन किया गया है कि एक इंसान अगर अपने सोच से अगर ऊपर उठता है, और अगर इंसान ने सोच लिया कि उसको वो करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी एज या उसके करंट हालात या फिर उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन उसको रोक सकती है। अगर उसने डिटरमाइन कर लिया कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करना है, मुझे ना, सो वो उस चीज़ को कर सकता है। सो इट्स अबाउट ऑल अबाउट द लव, केयरिंग टूवर्ड्स द फैमिली, विल पावर, और एक बाप का अपने बच्चे के लिए पूरा संघर्ष इसके अंदर अच्छे से दिखाया गया। सो ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पे है, आप इसको कभी भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ 2 hours ड्यूरेशन मूवी, इट्स अ गुड मूवी ओवरऑल, यू कैन वॉच विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। सो we'll keep you updated, and thank you for watching. You have a great day ahead.